Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the next lecture in the series for question analysis. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द मैक्रो इकोनॉमी। एंड मैक्रो इकोनॉमी होती है कंट्री की इकोनॉमी एज अ होल, यानी जिसमें हम कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं। तो एक गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से अपने कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट सबसे पहले एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ओके, गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी के जरिए अपने कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और रेवेन्यू से कंसर्न होती है। गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है एंड गवर्नमेंट कितना कमा रही है। तो इस चीज को हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी में वी ओवरसी द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है अपने लोगों पे, और गवर्नमेंट कितना कमा रही है, यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो वो ये दोनों चीजें हम मेजर करते हैं फिस्कल पॉलिसी में। अब फिस्कल पॉलिसी में एक टर्मिनोलॉजी जो है वो हम पढ़ते हैं और उसको हम कहते हैं PSNCR, दैट इज पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट। पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट। ओके, अब ये क्या चीज होती है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट, PSNCR। अब PSNCR क्या होता है? सॉरी, इसका मतलब ये होता है, या ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कितना ज्यादा खर्च कर रही है एज कंपेयर टू अपने कलेक्टेड रेवेन्यूज। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको इन नंबर्स ये बात समझाऊं, सो लेट्स से हम गवर्नमेंट अगर 100,000 रेवेन्यू जनरेट कर रही है या रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, और गवर्नमेंट 120,000 जो है वो स्पेंड कर रही है, तो ये जो 20,000 हो जाएगा ये पॉजिटिव PSNCR हो जाएगा। राइट, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि हम इसमें दो चीजें देखते हैं। हम इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड कितना कर रही है एंड गवर्नमेंट जो है वो कमा कितना रही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना। लेट्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 100,000, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 120,000 जो है वो स्पेंड कर रही है। तो आपका PSNCR जो है वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पॉजिटिव 20,000। राइट, अब पॉजिटिव 20,000 क्यों आएगा? क्योंकि ये बेसिकली शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट अपने लोगों पर इन्वेस्ट कर रही है डिस्पाइट के गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है। तो हम पॉजिटिव PSNCR को नाम दे देते हैं किसका? बजट डेफिसिट का। तो हम इसको जरा थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं। तो वो कहता है कि पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट क्या होती है? इट इज बेसिकली द एक्सेस, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम इट्स कलेक्टेड रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट जो है अपने कलेक्टेड रेवेन्यू से कितना ज्यादा स्पेंड कर रही है, दैट इज पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट। अब पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट जो है वो अगर पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा है किससे? गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। अब आप देखो, ये बात आपको कल के लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जब ज्यादा पैसे खर्च कर रही है और कमा कम रही है, तो गवर्नमेंट कहाँ पर चली जाएगी? गवर्नमेंट चली जाएगी बजट डेफिशिट में, गवर्नमेंट खसारे में चली जाएगी। राइट, देखें, जब गवर्नमेंट जो है वो कम पैसे कमा रही है और ज्यादा पैसे लगा रही है, तो गवर्नमेंट कहाँ चली जाएगी? गवर्नमेंट जो है वो बजट डेफिसिट में चली जाएगी। तो याद रखिएगा, PSNCR पॉजिटिव होने का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट अपने जो अवाम है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आइदर वो डिफेंस सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ट्रैवल सर्विस।
किसी भी तरह की गवर्नमेंट स्पेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करिए तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई। दिस मीन्स कि गवर्नमेंट अपने लोगों पे खर्च कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है और इतना वो गवर्नमेंट कमा नहीं रही। अब गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है? तो यू ऑल गाइज नो कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस से कमाती है। विच मीन्स कि यहाँ पर इस सिनेरियो में फिस्कल पॉलिसी के इस कॉन्सेप्ट में आपका टैक्स जो है गवर्नमेंट कम आप पे लगा रही है और गवर्नमेंट आप पे स्पेंड कर रही है। राइट, सो लॉन्ग टर्म में कंट्री की इकोनॉमी तो ग्रो कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में चली जाएगी। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट फिर क्या करती है? गवर्नमेंट इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर यू कैन कंसिडर कि गवर्नमेंट जो है वो लोन्स वगैरह लेगी और गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा बजट डेफिशिएट का मतलब है कि पीएसएनसीआर आपका पॉजिटिव है, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है और रेवेन्यू कम कम कमा रही है। अगर मैं इसी चीज को दोबारा यहां पर लिख दूं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसी चीज को यहां पर दोबारा लिख दूं और मैं ये लिखूं कि आपका पीएसएनसीआर जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव का क्या मतलब होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कम पैसे लगा रही है लेकिन पैसा ज्यादा जनरेट कर रही है। सो गवर्नमेंट कहां पर होगी? गवर्नमेंट बजट सरप्लस में हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में एज एन एमसीक्यू टेस्ट हो सकता है। ओके, सो यू नीड टू रिमेम्बर कि जब गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पैसे कमा रही है, कम पैसे खर्च कर रही है, विच मीन्स गवर्नमेंट सेव कर रही है, गवर्नमेंट के फंड्स इंक्रीज हो जाएंगे, गवर्नमेंट बजट सरप्लस में चली जाएगी। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब हम इसमें जो है वो फिस्कल पॉलिसी, एक तो इस चीज का एनालिसिस होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है और गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना है। तो जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट देख ली जो बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डील करती है। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की, जो कि फिस्कल पॉलिसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और ये किससे डील करेगा? ये बेसिकली आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू से डील कर रहा होता है। ये बेसिकली आपको बताता है कि गवर्नमेंट कितना कमा रही है। तो देखिए, जिस भी कंट्री में ज्यादा टैक्सेस होंगे दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि गवर्नमेंट वहां की ज्यादा पैसे कमा रही है। Right, and where in any country where there is low taxes or no taxes, that means कि government is not earning from taxation. That might be a representation that government is earning from somewhere else, just like दुबई में आपका जो है वो इनकम टैक्स नहीं होता। राइट, यू हैव अ वेरी लो जीएसटी एज वेल, सो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट वहां पर टैक्सेस से नहीं कमा रही, बल्कि गवर्नमेंट वहां पर टूरिज्म से कमा रही है। ओके, गवर्नमेंट वहां पर जो है आपकी कंस्ट्रक्शन से कमा रही है, रियल एस्टेट बिजनेस से वहां पर कमा रही है। राइट, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए या यूके की बात की जाए तो ये दीज आर वेरी हाई टैक्स एरियाज। ओके, स्वीडन एंड फिनलैंड की बात की जाए, दे आर वेरी मच टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स टैक्स कंट्रीज है। जर्मनी की बात की जाए, इट्स वेरी टैक्स कंट्री। राइट, सो यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा कमाती है, और फिर जब वो पैसा कमाती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो फिर कंपेयर किया जाता है, ओके, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट स्पेंड कितना कर रही है। ओके, अब हम आपके एफबीटी के सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपका टैक्सेशन का सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी दो तरह की टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है। एक डायरेक्ट टैक्सेशन गवर्नमेंट लगा सकती है, और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक, डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? दैट अ पर्सन themselves pays to government, or pays directly to government, we can say pays डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। और कौन से टैक्सेस आपके डायरेक्ट टैक्सेशन में आते हैं? ये आपके इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स आपकी इनकम पर लगने वाला टैक्स होता है। अगर इफ यू आर अ सैलरीड क्लास, अगर किसी के पेरेंट्स सैलरीड क्लास है, तो यू कैन आस्क देम कि आप अपनी सैलरी में टैक्स पे करते हो, तो दे आर गोइंग टू से यस वी पे टैक्स, इवन आई एम अ सैलरीड पर्सन, सो आई ऑल्सो पे अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन माई इनकम एज वेल। सो वो उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। ओके, इसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी हम कहते हैं। And second type of direct taxation that is highly important, that is capital gain tax. What is capital gain tax? Capital gain tax represents when you buy or sells an asset. स्पेसिफिकली जब आप अपनी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो, आप अपना कोई बिल्डिंग बेच रहे हो, कोई लैंड बेच रहे हो, कोई भी एसेट जब आप अपना बेचते हो, तो उसकी सेलिंग पर जो आपको टैक्स लगता है दैट इज कैपिटल
गेन टैक्स। इसके पर डिफरेंट परसेंटेजेस होते हैं, राइट? नाउ दैट इज समथिंग अ काइंड ऑफ डिस्कशन फॉर योर टैक्सेशन सब्जेक्ट, ओके? एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? दैट आर पेड ऑन बिहाफ ऑफ अ कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस देखो, आप एक शर्ट खरीदने जाते हो, लेट्स से यू गो टू अ ब्रांड लाइक आउटफिटर और ब्रेकआउट, and you buy a shirt from there, so you will see a GST applicable. I'm talking about Pakistan, right? You will see a GST applicable on that thing. So वो GST क्या होता है? You pay that GST to the seller, and that seller pays that GST on your behalf to the गवर्नमेंट। सो इस जीएसटी को पाकिस्तान में जीएसटी कहते हैं, इंडिया में भी आई गेस इसको जीएसटी ही कहते हैं, यूके में इसको कहते हैं वैट और वैल्यू एडेड टैक्स, जो यू गाइस आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस। सो इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। Okay, so value added tax or VAT is a kind of indirect taxation that is paid on behalf of you, and जिसका burden आप bear करते हो because you are the one that is consuming that good. सो अब जो गवर्नमेंट है वो इस दो तरह की टैक्सेशन जो है वो लगा सकती है इन ऑर्डर टू जनरेट मनी। एक होगी डायरेक्ट टैक्सेशन और एक होगी इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, अब डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इन दोनों के इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो टैक्स होता है उसके तीन तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं। आइदर वो डायरेक्ट टैक्सेशन है, आइदर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। आपके इन टैक्सेस के थ्री टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। अब वो इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों को लिस्ट डाउन कर लेता हूं, देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्रोग्रेसिव। नंबर टू हमारे पास जो है इसमें आ जाता है रिग्रेसिव। Okay, so these are the two types of impacts of taxation, progressive and regressive. एक दो और भी sorry, एक दो और भी impacts है, but those are out of the your FPT course, right? वैसे ही these are like 3 to 4 different types of taxation impacts, लेकिन यहाँ पर हम दो की बात कर रहे हैं, progressive and regressive। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है मोर टैक्स ऑन मोर इनकम। आपकी इनकम जितनी ज्यादा बढ़ रही है, आप उतना ही टैक्स दोगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपका इनकम टैक्स एंड आपका कैपिटल गेन टैक्स। ओके, ये दो टैक्सेस जो हैं ऐसे टैक्सेस हैं कि इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अब देखो, एक पर्सन है दैट इज अर्निंग 5 lakhs पर मंथ इज गोइंग टू बी टैक्स्ड। उसका जो टैक्स ब्रैकेट होगा वो छोटा होगा, लेकिन अगर एक बंदा वो 10 lakhs कमा रहा है तो उसका टैक्स ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा। एक बंदा 15 lakhs कमा रहा है, वो अपनी इनकम पे ज्यादा टैक्स पे करेगा, राइट? सो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है, दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स दैट शोज कि आप जितना ज्यादा कमा रहे हो, जितना ज्यादा आपका इनकम है, उतना ही ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब, रिग्रेसिव जो इम्पैक्ट है आपकी टैक्सेशन का, दैट इज लेस टैक्स ऑन मोर इनकम। इसका मतलब ये होता है कि आपकी इनकम जितनी मर्जी हो जाए, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स ही देना पड़ेगा। अब फॉर इंस्टेंस देखो, पेट्रोल पर आप एक टैक्स जो है वो पे करते हो। एक बंदा है जो 5 lakhs पर मंथ कमा रहा है, उसने भी वही टैक्स पे करना है। लेकिन एक बंदा है जो 50,000 पर मंथ कमा रहा है, उसने भी वही टैक्स पे करना है। अब 50,000 कमाने वाला बंदा या कमाने वाला जो बंदा होगा, वो टैक्स उसकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन क्रिएट करेगा। फॉर इंस्टेंस लेट्स से मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा पेट्रोल जो है वो 500 पर लीटर है, और 500 पर लीटर पर यू आर मेकिंग 100, आप 100 रुपीज जो है वो टैक्स पे कर रहे हो। ओके, सो एक बंदा जो 50,000 कमाता है, उसके लिए दिस 100 इज गोइंग टू मैटर। पर लीटर के हिसाब से अगर आप देखो, एंड द पर्सन यूजेस 10 और 20 लीटर, तो अच्छा खासा उसका टैक्स क्रिएट हो, राइट? सो दैट दिस इज द काइंड ऑफ टैक्स जो उसकी इनकम को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक पर्सन है जो 5 लाख पर मंथ कमा रहा है, वो अगर 10, 20 या 30 लीटर भी पेट्रोल यूज करे, स्टिल वो 100 पर लीटर टैक्स पे कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला टैक्स ब्रैकेट कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो जो रिग्रेसिव टैक्स होता है वो हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये बेसिकली आपकी इनकम के ज्यादा होने के साथ साथ आपकी इनकम का एक छोटा पोर्शन बनाता है। तो यू कैन कंसिडर जो आपका वीएटी है वो आपका रिग्रेसिव टैक्स की एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी।
तो जस्ट टू समराइज इट अ लिटिल बिट बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको बता रहा था कि फिस्कल पॉलिसी की दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को देखा जाता है। स्पेंडिंग अगर रेवेन्यू से ज्यादा है, बजट डेफिसिट है, रेवेन्यू से कम है तो बजट सरप्लस हो जाएगा। देन हम सेकंड में टैक्सेशन की बात करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू को देखा जाता है। गवर्नमेंट दो तरह से टैक्सेशन लगा सकती है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन जिसमें आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, योर इनकम एंड कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसमें आपके बिहाफ पर टैक्स पे किया जाता है, दैट इज वीएटी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के दो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट एंड रिग्रेसिव इम्पैक्ट। प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही ज्यादा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। एंड रिग्रेसिव इनकम का रिग्रेसिव टैक्सेशन इम्पैक्ट का मतलब है आपकी जितनी ज्यादा इनकम है उतना ही कम पोर्शन आपके टैक्स में इंक्लूड किया जाएगा। राइट। तो यहां पर हमारी जो है वो फिस्कल पॉलिसी की एक्सप्लेनेशन जो है वो खत्म होती है। अब हम इसमें फर्दर जो है जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसकी हम बात करते हैं। एंड उसकी बात करने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस दैट डू सर्च अबाउट फिस्कल पॉलिसी, ऑल्दो दैट विल बी समथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस कोर्स, बट दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हाईली इंक्रीज योर नॉलेज। ओके। एंड आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी कैसे जो है वो एक कंट्री की इकोनॉमी को ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है। Now it's time to proceed forward to the next policy, that is monetary policy. But for that policy, I'm going to make a new video for that. So let's keep this video until here. If you guys have any feedback or have any questions, you are free to feel free to contact me via feedback form or via WhatsApp. Okay, so see you guys in the next lecture. Until then, take care and have a good day. Bye.